शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपका मेज़बान राजा इमरान रफ़ीक पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और सहरी का वक्त है। यहाँ पे एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है, वो लोगों में सहरी तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग अटेंडेंट जो मरीजों के साथ मौजूद होते हैं, उनके लिए कोई सहरी का बंदोबस्त नहीं होता। आए मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से और उनके ख्यालात आप तक पहुंचाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने बंदे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि ये सहरी का जो आप एहतमाम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी दुनिया घरों में आराम फरमा रही है और आप यहाँ पे लोगों को सहरी खिला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम सहरी का बंदोबस्त करा सकें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी आप अफ्तारियों का इस्लामाबाद, पिंडी में, इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में अफ्तारियाँ लोग बहुत ज़्यादा कराते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन सहरियों का बंदोबस्त बहुत कम होता है। और इस वक्त चूँकि होटल्स वगैरह भी बंद होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं और उनके पास सहूलत मौजूद नहीं है, हम उनके लिए सहरी का बंदोबस्त करें। हमने सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पिंडी में भी कई जगहों पर, हम पिंडी इस्लामाबाद के कई मुकामात पर सहरी का बंदोबस्त करा रहे हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कितने टाइम से आप रमजान में ये सहरी का एहतमाम कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से हम ना सहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं मुसलसल। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सहरी कराने का ख्याल आपके दिलो दिमाग में कहाँ से है? कहीं से आपने मोटिवेट हुए या कहाँ से आपने ये काम का स्टार्ट लिया? ये तो ज़ाहिरी बात है कि बगैर मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता, तो किसी न किसी बंदे से कोई ना कोई बंदा मोटिवेट होता है। लेकिन चूंकि सहरी हर वो बंदा करेगा जिसने रोज़ा रखना ही रखना है। अफ्तारी के हवाले से तो हम नहीं कह सकते कि उस बंदे ने रोज़ा रखा है कि नहीं, लेकिन सहरी करेगा ही वही बंदा जिसने रोज़ा रखना है। और हमारी कोशिश होती है, इसके अलावा हमारी टीम में ये भी है कि हम डोर टू डोर भी सहरी पहुंचाते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सहरी का आप एहतमाम करते हैं, ये खुद आप घर में तैयार करते हैं या बाहर होटलों से तैयार कराते हैं, और इसमें आपके साथ कौन कौन माविन होता है? पहले तो हम घर में करते थे, लेकिन चूंकि अब काम बढ़ गया है तो हमने बाकायदा एक पकवाई वाला बंदा रखा है। और इस काम के लिए हमारे पास जो खुसूसी तौर पर असिस्ट कर रहा है वो है हुज़ैफा भाई। वो हमारे भाई है हुज़ैफा, वो और ये डॉक्टर नईम साहब, ये हमारा ये सारा काम पकाने का और इसके सारे इंतजामात वो हुज़ैफा भाई और जो स्प्रेड खुशिया से है, और डॉक्टर नईम साहब जो कि इस काम को देख रहे हैं। इस काम में मेरे साथ ये मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। और ज़ाहिर बात है कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। जब तक आपके साथ घर वालों की सपोर्ट ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अमूमन हमने देखा है जहाँ पे भी कोई काम कर रहा होता है वो अकेले ही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है आपके साथ आपके बच्चे भी हैं। जहाँ पे घरों में लोग बच्चे या गेमों के साथ लगे हुए हैं या घरों में बिस्तरों में है, तो आपके बच्चों को ये मोटिवेशन कैसे मिली और ये बच्चे माशाल्लाह इस कदर बढ़ चढ़ के कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि जब तक आप अपने बच्चों को अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त तक उनको तकलीफ के, लोगों के तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स पर अपने साथ रखूं, ताकि उनको लोगों का, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके हालात का भी अंदाज़ा होता रहे, और वो इसके साथ साथ वो मोटिवेट भी होते हैं कि वो उनकी खिदमत भी साथ साथ करें। माशाल्लाह माशा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि आपका बेटा भी साथ है, आपके बच्चे से भी सवाल करूंगा और बेटी से भी सवाल करूंगा। बेटा, आप जरा करीब आए प्लीज। मुझे ये बताएं कि आप अपने पापा के इस तरह के इनिशिएटिव पे और इस तरह के कामों के बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और खुशी मिलती है, इन लोगों की मदद करते हैं हम। सहरी अफ्तारी के डिफरेंट पॉइंट्स पे दस्तरखान भी लगाते हैं और सबको चाहिए कि ये काम करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपकी बेटी है जो बिल्कुल बापर्दा है। बेटा, आप इधर आए एक मिनट। और मैं देख रहा हूँ कि यानी कि इतने बड़े क्राउड में ये बच्ची साथ भी आपके पार्टिसिपेट भी करा रही है और उसने फुल अबाया भी किया हुआ है। ये मुझे देख के मैं बड़ा इंकरेज हुआ हूँ। बेटा, आप अपने पापा के हवाले से, और ये जो लोग कहते हैं कि बाहर आना है तो हिजाब जरूर उतारना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि मेरे पापा जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है और करना चाहिए। हर इंसान को के पास इतने होते हैं कि दूसरे की मदद की जाए। और रही बात पर्दे की, तो वो तो घर से, हमारे माँ बाप से हमें ये तालीम मिलती है कि
وہ لوگ ہمیں کیسی تربیت دیتے ہیں. اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اگر باہر کوئی کام کرے یا کسی کام کے لیے جائے تو پردہ ہی ہٹائے. پردے کے ساتھ بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اور میرا پردہ کرنا تو میرا بچپن سے شوق تھا. جب میں 7 یا 10 سال کی 9 سال اس طرح کی تھی تب سے میں نے عبایا پہننا سٹارٹ کیا تھا. ماشاءاللہ. اچھا بیٹا، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات اما عائشہ، حضرت ختیجہ اور باقی بھی جتنی ہماری ان کی بیٹیاں، یہ سب بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ماشاءاللہ. انہی کو لے کے ان کو بھی کبھی مشکل نہیں ہوئی پردے کو لے کے. اسی طرح میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کو بھی مشکل نہیں ہو رہی. آپ ان بچیوں کو کیا پیغام دیں گی جو کہ اس وقت لباس کو بھی نہیں دیکھ رہی، احتیاط نہیں کر رہی؟ آپ ان کو کیا میسج دیں گی؟ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ پردہ کرنا ایک گناہ ہے، شرم کی بات ہے، امبیرسنگ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پردے میں انسان جتنا محفوظ ہوتا ہے اتنا کسی چیز میں بھی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو پردہ کرنا ہی چاہیے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ بیٹا. ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ اپنی زبانی کوئی ایسا پیغام جس سے مزید لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اور آپ جیسے کام ہر گلی محلے اور ہر شہر میں شروع ہو. بس دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو اپنے ساتھ تحفہ لے کے جائے. ہمارے لیے تو یہ جو بزرگوں کی دعا ہے یہ ہمارے لیے تحفہ ہے. اور ہم کوشش کریں، یہ تو چلو دسترخوان، اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم سکلز پر کام کریں، لوگوں کو ایسا موٹیویٹ کریں کہ ہم کسی کا محتاج بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھائے بجائے اس کے کہ ہم کسی کو مچھلی کھلانا سکھا دیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب، جو کہ لوگوں کی اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سحری کا اہتمام کروا رہے ہیں پمز ہاسپٹل میں. میں دوستوں بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن وہ اس جذبے سے خالی ہیں. کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ آپ کی دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.